बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जैसी अजीम इबादत के अरकान व मनासिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार हैं। इस इबादत के आमाल व अफ़ाल मकबूलाने बारी ताला की किसी न किसी याद से वाबस्ता हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पानी की तलाश में दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि सफ़ा व मरवा की साई को हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया और इन दो पहाड़ियों को अपनी निशानियां करार दिया। यूं ही वुकूफ़ अरफा जो हज का रुकन आज़म है, यानी 9 ज़िलहज्जा के आफताब ढलने से 10वें की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अराफात में ठहरना, यह हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात की यादगार है कि जन्नत से निकल जाने के बाद दुनिया में आप दोनों तकरीबन 300 साल के अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। फिर इन दोनों की मुलाकात मैदान अराफात में हुई, जहां इन शख्सियात ने एक दूसरे को पहचाना। अल्लाह ताला ने इस मुलाकात की याद को अलामत बनाया और हर साल 9 ज़िलहज्जा को हाजियों पर वकूफ़ अरफा लाजिम करार दिया। इस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरकान हज सिखाए। मकाम मिना पर हाजियों की कुर्बानी उस मंजर की यादगार है कि जब खलीलुल्लाह अपने फरमाबरदार साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रिज़ाए इलाही की खातिर कुर्बान करने इस मैदान में लाए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से निस्बत की बिना पर मकाम मिना पर कुर्बानी के लिए ज़िबह किए जाने वाले जानवरों को शाइरिल्लाह का दर्जा दिया। रमी यानी शैतान को कंकरियां मारना, ये उस वाक़ये की यादगार है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादे को कुर्बान करने जा रहे थे तो रास्ते में शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने आया कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल की नीयत से ले जा रहा है। तो आपने इसका जिक्र अपने वालिद से किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी ताकि वो जान ले कि इसका कोई वार हमारे इरादे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। आपका ये अमल बारगाह खुदावंदी में ऐसा मकबूल हुआ कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मनासिक हज में इबादत का जुज़ बना दिया गया। तामीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दो सादा चादरें ज़ेबतन किए हुए थे। ये सादा लिबास अल्लाह ताला को इतना महबूब हुआ कि रहती दुनिया तक हाजियों के लिए हुक्म हुआ कि अपने इलाकाई लिबास की बजाय दो बेसिली चादरों से जिस्म ढाँप कर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा करें। हजरे अस्वद चूँकि आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से हरम काबा के अंदर नस्ब किया गया और आपने अपने मुक़द्दस लबों से इसे बोसे का शर्फ बख्शा, तो इस निस्बत की बिना पर इसे दुनिया के तमाम पत्थरों पर फजीलत हासिल हो गई और इसका एहतराम और इस्तिलाम यानी हजरा अस्वद को बोसा देना या हजरा अस्वद को हाथ लगाकर हाथ चूमना या हाथों से इसकी तरफ इशारा करके इन्हें चूम लेना मनासिक में शामिल फरमाया गया। हरम काबा जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल उरूज पर होता है, वहां नंगे सर हाजिर होना आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत है जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हद दर्जा पसंदीदा है। यूं ही इन अय्याम में बालों और नाखूनों का ना काटना भी सुन्नत इब्राहीमी है। खाना काबा की तामीर के दौरान जब दीवारें सर से ऊंची होने लगीं तो हज़रत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ऐसा पत्थर लाने का फरमाया जिस पर खड़े होकर तामीराती काम कर सकें। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम करीब ही मौजूद दुनिया के पहले पहाड़ अबू कुबैस की तरफ तशरीफ़ ले गए। रास्ते में हज़रत सैयदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिले और अबू कुबैस में मौजूद दो मुबारक पत्थर दिखाए। ये पत्थर हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आए थे। हज़रत सैयदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर खाना काबा में लगाने और दूसरे पत्थर पर खड़े होकर तामीराती काम करने की अर्ज़ की। चुनाचा जिस पत्थर को खाना काबा में लगाया गया उसे हजरे अस्वद कहा जाता है और जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीराती काम किया उसे मकाम इब्राहीम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना वाजिब है, लिहाजा इंदल अहनाफ अफजल ये है कि वो 2 रकातें मकाम इब्राहीम के पास पढ़ी जाएं। तवाफ के इब्तिदाई 3 चक्करों में मर्दों के लिए हुक्म है कि अकड़ कर चलें, जो कि आका अलैहिस्सलाम और आपके असहाब की सुन्नत है। अलगर्ज हज के मनासिक अल्लाह के बरगजीदा बंदों के अफ़ाल की याद में रहती दुनिया तक हर साल अदा किए जाएंगे। काबिल गौर बात यह है कि किसी बंदे के आमाल को रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है जब वो फ़ना फिल्लाह के दर्जे पर फायज़ हो जाए, यानी वो हर आजमाइश व मुसीबत और कड़े से कड़े इम्तिहान में पूरा उतरे। इसका हर अमल खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हो,
جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ راہ خدا میں ہجرت کی، بڑھاپے میں عطا کی گئی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے، معصوم بچے اور بیوی کو بیابان میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، نمرود جیسے سرکش بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ کڑے سے کڑے امتحان میں کامیابی کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا طریقہ و سنت امت محمدیہ میں بھی باقی رکھا۔ یہی نہیں بلکہ یہودیوں اور نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف ہیں اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور سب کے نزدیک آپ محبوب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔ حج کے بعض اعمال جو ظاہری نوعیت کے اعتبار سے عبادت کے درجے میں نہ تھے، لیکن بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کی نسبت سے محبوبیت کا وہ مقام ملا کہ منشاء الہی کے تحت اسے دہراتے رہنا عین عبادت قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں اور مقدس مقامات کی محبت اور ان کی قدر کرتے ہوئے بار بار حج مبرور اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔